बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। विजुअल सी शार्प के लेक्चर के सिलसिले में अदनान अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है। तो इंशाल्लाह आज हम एक अगला ट्यूटोरियल आपके सामने पेश करूँगा, जिसमें हम ऐसा करेंगे कि 2 नंबर या 3 नंबर्स को हम जमा करके देंगे, ठीक है। यानी कि 2 नंबर्स को हम ऐड करेंगे विजुअल सी शार्प में। तो हम आस्ता आस्ता ग्रेजुअली आस्ता बड़ी प्रोग्रामिंग की तरफ जा रहे हैं। तो इससे पिछला आपने ट्यूटोरियल देखा होगा जिसमें हम सिर्फ लेबल पे हमने एक टेक्स्ट शो किया था, हमने बटन पे क्लिक किया था और लेबल पे एक टेक्स्ट हो गया था, ठीक है। तो आज हम ऐसा करते हैं, 2 टेक्स्ट बॉक्सेस बनाएंगे, उनमें कोई भी नंबर एंटर करेंगे, फिर हम उसका जो सम है, ठीक है, वो हम चाहेंगे कि एक टेक्स्ट में शो हो। ठीक हो गया। तो आइए शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। तो फाइल में जाएं, न्यू प्रोजेक्ट में जाएं, ठीक हो गया। तो आपको मैंने बताया जब भी आप कोई प्रोग्राम प्रोजेक्ट शुरू करें तो आपने पहले तो कंसोल प्रोग्रामिंग हम करते थे, अब आप करेंगे विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन, ठीक है। तो अब ये कोई नाम दे दें, ठीक है, ऐड नंबर्स कर लें, ठीक है, ओके कर लें, कोई भी नाम दे सकते हैं आप। तो ये देखिए आपके सामने प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है। तो ये आपके सामने फॉर्म आ गया, ठीक हो गया। तो आप इसी तरह फॉर्म को टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी नाम दे दें, ऐड नंबर्स, ठीक हो गया। अच्छा, इसकी जो पोजीशन है वो सेंटर कर दें, यानी कि जब भी मैं इसको रन करूं तो सेंटर में आए, ठीक है ना। यानी कि स्टार्टअप पोजीशन जो है इसकी वो आप ये रहा स्टार्टअप पोजीशन, ये तो सेंटर में आना चाहिए भाई, ठीक हो गया ना। इसका कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। शो आइकन आप चाहते हैं कि नहीं चाहते, मर्जी है, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, देखें बड़ा अहम है ये, ठीक हो गया। अच्छा, और मैक्सिमाइज बटन मिनिमाइज बटन चाहते हैं कि नहीं चाहते, वो भी आपकी मर्जी है। मैक्सिमाइज बटन फॉल्स कर दें, मैं नहीं चाहता। इसी तरह मिनिमाइज बटन को फॉल्स, बॉक्स को फॉल्स कर दें, ठीक है जी। अच्छा, और देखें बैकग्राउंड कलर मैं कहता हूँ चेंज हो जाए, ठीक हो गया, ये वाला हो जाए, ठीक हो गया। अब इसको ज़रा सा बड़ा कर दें, ये ठीक है। अब मैं इधर 2 टेक्स्ट बॉक्सेस बनाऊंगा, ठीक है। ये टेक्स्ट बॉक्सेस ले आए इधर से, ये आ गया आपका एक बॉक्स, इसको आप ज़रा बड़ा कर दें, ठीक है, और इसको कॉपी कर लें, सॉरी, इसको आप कंट्रोल पे क्लिक करके रखें तो ये कॉपी हो जाएगा दूसरा, ठीक है ना। अच्छा, मैं चाहता हूँ जी 2 टेक्स्ट बॉक्सेस का ज़रा मैं साइज ज़रा चेंज करूँ, तो उसको आप सेलेक्ट करें। आप ये देखें फॉन्ट में आगे साइज नज़र आ रहा है आपको, आप इसको बड़ा कर सकते हैं। मैं कहता हूँ 15 हो जाए, ठीक हो गया, 15 हो गया, ओके। एक और टेक्स्ट बॉक्स बना देता हूँ, इसको क्लिक करके नीचे ले आए, ये इसका यहाँ रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा, लेबल में अब एक इसके ऊपर ना टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर लेबल रखना चाहता हूँ, तो ये लेबल एक रख दें यहाँ, ठीक है। अब इस लेबल को भी मैं ज़रा साइज ज़रा बड़ा कर दूँ, ये यहाँ से आप चेंज कर लें, इसको भी 15 कर दें, ठीक है, हो गया ना। अच्छा, इसको भी कॉपी कर दें, इधर ले आए, इसको साथ रखें, ठीक हो गया। अच्छा, इसको भी एक कॉपी करके यहाँ ले आए, ठीक हो गया। अच्छा, इधर मैं लिख देता हूँ, इसका टेक्स्ट चेंज कर देता हूँ कि फर्स्ट नंबर, ठीक हो गया ना। ये देखिए लेबल का टेक्स्ट चेंज कर रहा हूँ मैं, एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक हो गया। अब इसको करें एंटर सेकंड नंबर, एंटर सेकंड
नंबर। ओके, अब इधर करते हैं रिजल्ट। रिजल्ट मर्जी आपको सेंटर में ले। अच्छा, इधर एक और इसकी प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट बॉक्स की। अब देखिए रिजल्ट आएगा ना, मैं कहता हूँ सिर्फ रिजल्ट, मुझे अब यहाँ एडिटिंग थोड़ी करनी है, मतलब चेंज थोड़ी करना है। अब मैं टेक्स्ट बॉक्सेस को चाहता हूँ कि इसमें कोई चेंजेस ना हो, तो उसको मैं, एक होती है इसकी प्रॉपर्टी रीड ऑनली। तो आप इधर देखें रीड ऑनली, ये देखें नजर आ रहा है, ये रीड ऑनली को ट्रू कर दें। अब ये रीड ऑनली हो गया, ठीक हो गया ना। तो अब इसमें रिजल्ट जब आएगा इन दोनों का, तो सिर्फ हम रिजल्ट देख सकेंगे, अब इसमें चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ हम एक ऐसा करते हैं कि एक बटन भी बना देते हैं ऐड का, कि जब हम इधर इंटर करें, इधर दूसरे से टेक्स्ट बॉक्स में इंटर करें, तो मैं एक बटन प्रेस करूं तो इसका रिजल्ट यहाँ रिजल्ट के टेक्स्ट बॉक्स में आए। ठीक है, तो बटन बना लें। ठीक हो गया, बटन बना लिया। तो इसका भी फॉन्ट ज़रा बड़ा कर दे तो अच्छा है, साइज इसको भी 15 कर दे। ठीक है, हाँ ठीक हो गया। इसको यहाँ सेंटर में कर दें, इसको टेक्स्ट चेंज कर दें, ऐड कर दें। ये रहा टेक्स्ट बॉक्स ऐड, ठीक हो गया, ऐड हो गया ना। अच्छा, अब प्लस करना है मैंने, तो आप ऐसा करें कि ऐड करना है तो आप इसमें एक चीज का इजाफा करें। फर्स्ट नंबर इंटर, सेकंड नंबर इंटर। अब मैं ऐड का बटन प्रेस करूं तो ये मुझे यहाँ रिजल्ट करके बताए। ठीक है, इससे पहले मैं जरा इसकी वो जो टैब इंडेक्स है वो चेंज कर लूं। टैब इंडेक्स मैंने बताया था ये 0 है, इसको कर दें 1। आपको बताया टैब इंडेक्स क्या होता है। इसको, ये तो मुझे ये नहीं चाहिए, ये तो सिर्फ रीड ऑनली होगा ना। अब इसको चाहिए, ये तो 0 1 2 वैसे भी है इसका। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ। ये देखिए आपके सामने, तो ये देखिए आपके सामने रन होकर आया। तो ये देखिए, ठीक है। अच्छा, ये इस पे भी आ रहा है, इसको मैं डिसेबल करता हूँ यहाँ टैब इंडेक्स को। तो ठीक है, ये 0, ये 1, ये 2, लेकिन ये 4 उसने किया हुआ है, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। टैब इंडेक्स का देखता हूँ क्या है, ये देखिए इसने भी 0 बताया हुआ है, तो इसको हटा दें। तो 0 1 2 3, इसको मैं 3 कर देता हूँ। चले, अब ठीक हो गया। ठीक हो गया, तो आप अपनी मर्जी से आगे पीछे टैब इंडेक्स को कर सकते हैं। अच्छा, अब ऐसा करते हैं टेक्स्ट बॉक्स का जरा नेम चेंज करते हैं कि हमारे जब हम कोडिंग करें तो उसके लिए आसानी हो। तो देखिए टेक्स्ट बॉक्स 1 लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसको ऐसा नाम दे दें, चलें टेक्स्ट बॉक्स txt है ना, तो ले दें फर्स्ट टेक्स्ट। ओके, फर्स्ट टेक्स्ट इसको दे दें। ये इसलिए मीनिंगफुल नाम होना चाहिए कि जब आप कोडिंग करें तो आपके लिए आसानी हो। तो इसको दे दें second_text। ठीक है, अच्छा इसको दे दें क्या, रिजल्ट टेक्स्ट। ठीक हो गया ना। अब मैंने कोडिंग करनी है, तो कोडिंग में देखिए आप कॉन्सेप्ट समझें कि मैं जब इसमें इंटर करूं और इसमें इंटर करूं और जब ऐड को प्रेस करूं तो रिजल्ट इधर आए, तो मैंने ऐड के बटन पर कोडिंग करनी है। मतलब ये हुआ सीधा सा, मतलब मैंने काम ऐड पे करना है, मैंने इस पे नहीं करना, इस पे नहीं करना, इस पे नहीं करना, ऐड पे करना है। क्यों? जब मैं ऐड पे प्रेस करूं तो मुझे इधर रिजल्ट आना चाहिए, इसका जमा, इस नंबर का जमा और इस नंबर का प्लस इधर आना चाहिए। ऐड पे करना है, तो ऐड पे आप डबल क्लिक करें। ये देखें कोड बटन 1 पे आ गया, क्लिक इवेंट पे। ठीक है, जैसे हमने पिछले लेक्चर में भी किया है, तो क्लिक इवेंट पर आ गया। ठीक हो गया। तो अब आप
इधर एक वेरिएबल लेंगे, फर्स्ट क्या वेरिएबल दे देते हैं, पहले तो वेरिएबल का डेटा टाइप कर दें इंट। आपको पता है इन डेटा टाइप मैंने बताया था सी प्लस प्लस में कि आप इन डेटा टाइप उस वक्त रखते हैं जब आपका ऐसा नंबर हो जिसमें पॉइंट का वजूद ना हो, ठीक है, इट इज कॉल्ड इंट। तो फर्स्ट क्या मैं कह देता हूँ, पहला वेरिएबल फर्स्ट नंबर, ओके। अब पहला टेक्स्ट फर्स्ट ये देखिए फर्स्ट खुद आ गया, फर्स्ट टेक्स्ट, ठीक है, ये देखिए आ गया आपके सामने, ठीक हो गया ना। अब फर्स्ट टेक्स्ट को मैंने यहाँ स्पेस दिया, ठीक है। अब मैंने इसको जमा करना है, तो गौर से देखें, तो फर्स्ट टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट सेमीकोलन, दूसरा आ जाए इंट सेकंड नंबर सेकंड टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट, ठीक है ना, ओके। अब इसका रिजल्ट मैं चाहता हूं कि फर्स्ट नंबर, क्योंकि अब देखिए फर्स्ट टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट का वो आ जाएगा फर्स्ट नंबर में, सेकंड डॉट टेक्स्ट का जो भी आप इंटर करेंगे वो आ गया सेकंड नंबर में। अब मैं कहता हूँ फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर जमा हो जाए, ठीक है ना, इन दोनों को मैंने जमा करना है। तो आप इन कर दें, एक तीसरा वेरिएबल दे दें रिजल्ट इज इक्वल टू, ठीक है जी, आप दे दें फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर, ठीक हो गया, ये दो को जमा कर लेगा। अच्छा, रिजल्ट में सेव हो गया। अब मैं कहता हूँ ये जो रिजल्ट है ना वो टेक्स्ट बॉक्स में शो हो, जो तीसरा टेक्स्ट बॉक्स था हमारा यानी कि रिजल्ट वाला, तो आप इसमें आप करें, ठीक है, रिजल्ट, हाँ ये रिजल्ट है, इज इक्वल टू रिजल्ट टेक्स्ट बॉक्स, सॉरी रिजल्ट टेक्स्ट बॉक्स जो हमारा है, रिजल्ट टेक्स्ट बॉक्स, रिजल्ट आपका जो रिजल्ट टेक्स्ट बॉक्स है, क्योंकि हमारा पास तीसरा जो टेक्स्ट बॉक्स है देख लेते हैं उसका नाम क्या है, क्योंकि इधर ये शो नहीं हो रहा। ये अगर आप देखना चाहें तो यहाँ कोडिंग के सिलसिले में आए, ये देखें इसका नाम हमने दिया है, हाँ ये देखें स्पेलिंग तरह से गलत है तो ठीक कर लें, रिजल्ट के रिजल्ट टेक्स्ट नाम है, ठीक है। अब दोबारा चले जाए, इधर रिजल्ट टेक्स्ट नाम है, ठीक है। तो ये देखिए नीचे आ गया रिजल्ट टेक्स्ट, तो इज इक्वल टू रिजल्ट, ठीक हो गया। लेकिन ये देखिए दो जगह ये हमें कुछ एरर दे रहा है, कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट टाइप स्ट्रिंग इनटू इंट, यानी कि जो आप यहाँ टेक्स्ट बॉक्स में पहले टेक्स्ट बॉक्स में डाटा दे रहे हैं वो स्ट्रिंग है, वो इंट में आपने चेंज करना है, ये मसला दे रहा है, ठीक है ना। इसी तरह यहाँ भी यही मसला है, कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट टाइप स्ट्रिंग टू इंट, यानी कि जो आप दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में भी डाटा इंटर करेंगे वो इसको स्ट्रिंग तस्वर कर रहा है, हमने इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो इसका एक ये भी वही चीज़ है, देखें कन्वर्ट टाइप इन टू सिस्टम, ठीक है। अब दोनों का मसला एक ही है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे जी, एक होता है, तो आप इधर दो तरीकों से कर सकते हैं। पहला तरीका मैं बता देता हूँ आपको, एक है इंट डॉट पार्स, यानी कि ये जो कमांड है ना इंट एक, और इधर आप ब्रैकेट लगा दें, ये एक फंक्शन है कि आपको स्ट्रिंग को आप इंटीजर में चेंज कर लेंगे। एक तो तरीका ये है इंट डॉट पार्स, देखिए अब एरर हट गया। और दूसरा तरीका भी मैं यहाँ बता देता हूँ, यहाँ भी इंट डॉट पार्स लिख सकते हैं, लेकिन मैं दूसरा तरीका बताता हूँ, वो है एक फंक्शन कन्वर्ट डॉट इंट 16 और ब्रैकेट दे दें, तो ये ब्रैकेट बंद, ठीक है जी। अच्छा यहाँ मुझे मसला कर रहा है
कन्वर्ट की स्पेलिंग ठीक है, कन्वर्ट डज नॉट एग्जिस्ट इन द करंट कॉन्टेक्स्ट। ये मैं देख लेता हूँ। अच्छा मेरा ख्याल है सी इसमें बड़ा होगा, हाँ सी बड़ा, देखें ये क्लास है। अच्छा मेरा ये इंट का आई मेरा ख्याल है बड़ा होगा, तो एरर आ जाए तो आप आसानी से इसमें चेंज कर सकते हैं। इंट 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 डॉट इंट 16 है। मैं ऐसा करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ। अब मैं डॉट लगा के देखता हूँ, देखें डॉट इंट टू इंट, अच्छा टू इंट 16, ये खुद ब खुद आ जाता है। देखें फंक्शन है ना, तो यही तो विजुअल प्रोग्रामिंग की एक बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा है हमारे सामने कि खुद ब खुद आप डॉट लगा के उसके सजेशंस देख सकते हैं। अच्छा अब सेकंड डॉट टेक्स्ट है ना, सेकंड टेक्स्ट ये रहा, डॉट टेक्स्ट और सेमीकोलन, ठीक हो गया। अब देखें हमारे पास कोई एरर नहीं है। अच्छा यहाँ एरर आ रहा है, यहाँ भी वही मसला होगा, ठीक है, क्योंकि ये इंटीजर में है मसला, तो यहाँ भी आप वही लगा दें, क्या इंट डॉट पार्स, क्योंकि रिजल्ट स्ट्रिंग में शेव हो रहा था तो ये उसको चेंज कर देगा इंटीजर में। लेकिन अच्छा ये इसको आप चेंज करें जी, इसको इस तरह करें रिजल्ट, ठीक है, डॉट टू स्ट्रिंग, ये देखें हमारे पास एक फंक्शन है, ये स्ट्रिंग में चेंज कर देगा इसको। अच्छा यहाँ एक हम चीज़ भूल गए थे कि आपने टेक्स्ट तो दे दिया है, तो नाम तो दे दिया, लेकिन रिजल्ट आपने टेक्स्ट वो नहीं लगाया इसका फंक्शन, ठीक है ना। ये देखिए अब सीख हो गया। अब गौर से देखें जी, फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स में जो डाटा था उसने पहले इंटीजर में चेंज करेगा, फिर वो फर्स्ट नंबर में स्टोर हो जाएगा। इसी तरह सेकंड टेक्स्ट बॉक्स में जो डाटा था वो भी पहले इंटीजर में चेंज करेगा, ठीक है, इंटीजर में, फिर वो सेकंड नंबर में सेव हो जाएगा। अब फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को प्लस करना है और वो रिजल्ट में सेव हो जाएगा। अब रिजल्ट जो है वो इंटीजर है, ठीक है, अब इंटीजर है, लेकिन हम इस इंटीजर को पहले कन्वर्ट करेंगे स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग के बाद वो हम रिजल्ट का जो टेक्स्ट बॉक्स है इसमें आपका शो करना चाहिए रिजल्ट, ठीक हो गया। अब इसको मैं रन करता हूँ, ये देखें फर्स्ट क्या मैं देता हूँ जी 5, टैब दबाया 4, ठीक है। अब मैं ऐड को प्रेस करता हूँ, ये देखें 9, ठीक हो गया ना, ये आपके पास 9 आ गया। तो कैसा रहा प्रोग्रामिंग, ठीक हो गया ना। देख तो आपने दो नंबर्स को बड़ी आसानी से आप प्लस कर सकते हैं। इसको दोबारा देखें, कोई दूसरा नंबर दे दें, फर्स्ट किया 12, टैब दबाया 45, ऐड को प्रेस किया 57, रिजल्ट आ गया, ठीक हो गया। तो ये हमने दो नंबर्स को यहाँ ऐड किए हैं, फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स में, सेकंड टेक्स्ट बॉक्स में। फिर ऐड के बटन को प्रेस करके जो रिजल्ट देखा वो हमने टेक्स्ट बॉक्स में देखा, तीसरा जो टेक्स्ट बॉक्स है। तो असल प्रोग्रामिंग आपने ऐड के बटन पे करनी है, ठीक हो गया ना। तो ये थी हमारी दूसरी ट्यूटोरियल कि हमने दो नंबरों को ऐड किया है। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो फिर भी मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसमें नई चीज़ आपके सामने ये आई है कि इन डॉट पार्स जो है ना, ये एक फंक्शन है, ठीक है, जो इंटीजर को स्ट्रिंग को इंटीजर में चेंज करता है। इसी तरह ये भी कन्वर्ट डॉट टू इंट 16, ये भी स्ट्रिंग को इंटीजर में चेंज करता है, ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग डाटा था, इसमें दोनों में स्ट्रिंग है। लेकिन अच्छा जो रिजल्ट इधर सेव हुआ वो स्ट्रिंग है, इंटीजर है, ठीक है। अब इंटीजर को जो स्ट्रिंग में चेंज करना वो ये वाला फंक्शन है, रिजल्ट डॉट टू स्ट्रिंग, ये फंक्शन है आपके सामने, ओके। तो ये नई चीज़ थी इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो अगले लेक्चर में दोबारा हाजिर होते हैं। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।